सौंपने पर मजबूर होना पड़ा। पुरी लौटते समय पुरुषोत्तम ने भगवान जगन्नाथ के एक विनम्र भक्त शंकराचार्य से मार्गदर्शन मांगा। उन्होंने बताया कि भगवान जगन्नाथ की अनुमति के बिना युद्ध करना एक भूल थी। भारी मन से पुरुषोत्तम पुरी लौट आए और भगवान जगन्नाथ के मंदिर में रात भर प्रार्थना की। उस रात भगवान जगन्नाथ ने स्वप्न में आकर कहा, चिंता मत करो, इस बार मैं और बलभद्र स्वयं तुम्हारी मदद करेंगे। इस दिव्य दृष्टि से उत्साहित होकर पुरुषोत्तम एक बार फिर कांची की ओर युद्ध के लिए निकल पड़े। इस बार भगवान जगन्नाथ और भगवान बलभद्र गुप्त रूप से काले और सफेद घोड़ों पर सवार होकर सैनिकों के रूप में उनके साथ बहुत आगे चल रहे थे। रास्ते में उन्होंने माणिक नाम की एक ग्वालिन से मिले जो बाजार में छाछ बेचने जा रही थी। भगवान जगन्नाथ और बलभद्र सैनिकों के वेश में उससे छाछ मांगी। माणिक ने श्रद्धा पूर्वक उन्हें छाछ पिलाई। छाछ पीने के बाद भगवान जगन्नाथ ने अपनी सोने की अंगूठी उतारकर माणिक को दी और कहा, यह अंगूठी राजा को दिखाना और उससे इसकी कीमत ले लेना। माणिक भगवान जगन्नाथ की परम भक्त थी, लेकिन उसे इस बात का आभास नहीं था कि उसने स्वयं भगवान को छाछ पिलाई है। जब राजा उस जगह से गुजर रहे थे तब माणिक ने उन्हें वह सोने की अंगूठी दिखाई। अंगूठी देखते ही राजा समझ गए कि भगवान स्वयं उनकी सेना में है। उन्होंने माणिक को उदारता पूर्वक कई जमीनें देकर उसकी मूल्य चुकाया और उसके नाम पर माणिक पाटना नामक गांव की स्थापना की। यह गांव आज भी ओडिशा के पुरी में स्थित है। इसके बाद राजा युद्ध के लिए कांची की ओर बढ़े। फिर दोनों सेनाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ। भगवान जगन्नाथ और बलभद्र की दिव्य शक्ति से कांची की सेना पराजित हो गई। राजा सल्लो को हराने के बाद पुरुषोत्तम देव ने राजकुमारी पद्मावती को बंदी बना लिया और उन्हें पुरी ले आए। लेकिन पुरुषोत्तम देव का क्रोध इतना प्रबल था कि उन्होंने अपने मंत्री को आदेश दिया कि राजकुमारी पद्मावती का विवाह एक सफाई कर्मी से करा दिया जाए। यह आदेश सुनकर राजकुमारी के हृदय पर गहरा आघात हुआ। वह इतनी दुखी और निराश हो गईं कि आत्महत्या करने का विचार करने लगीं। इसी बीच मंत्री ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, भगवान जगन्नाथ पर भरोसा रखें। उन्हें पुरुषोत्तम ने भगवान जगन्नाथ के एक विनम्र भक्त शंकराचार्य से मार्गदर्शन मांगा। उन्होंने बताया कि भगवान जगन्नाथ की अनुमति के बिना युद्ध करना एक भूल थी। भारी मन से पुरुषोत्तम पुरी लौट आए और भगवान जगन्नाथ के मंदिर में रात भर प्रार्थना की। उस रात भगवान जगन्नाथ ने स्वप्न में आकर कहा, चिंता मत करो, इस बार मैं और बलभद्र स्वयं तुम्हारी मदद करेंगे। इस दिव्य दृष्टि से उत्साहित होकर पुरुषोत्तम एक बार फिर कांची की ओर युद्ध के लिए निकल पड़े। इस बार भगवान जगन्नाथ और भगवान बलभद्र गुप्त रूप से काले और सफेद घोड़ों पर सवार होकर सैनिकों के रूप में उनके साथ बहुत आगे चल रहे थे। रास्ते में उन्होंने माणिक नाम की एक ग्वालिन से मिले जो बाजार में छाछ बेचने जा रही थी। भगवान जगन्नाथ और बलभद्र सैनिकों के वेश में उससे छाछ मांगी। माणिक ने श्रद्धा पूर्वक उन्हें छाछ पिलाई। छाछ पीने के बाद